Okay, good morning. Again, we have to start this chapter, understanding fractions. So, what we have read so far, a fraction is a part of a whole or a group. A fraction fraction is a part or group. A fraction is a part or group. फ्रैक्शन कितना टाइप का है? एंड फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स. हैज इट हैज टू पार्ट्स. टू पार्ट्स क्या है? न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर. दो तो पार्ट है, ठीक है. एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए लाइन. सपोज 3/7 ये न्यूमेरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये है पार्टिंग लाइन. ठीक है, ये पहला पेज में गया. सेकेंड पेज में क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. अच्छा, तो टाइप्स ऑफ फैक्टर. तो टाइप्स ऑफ फैक्टर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्या क्या टाइप्स है? So fraction is a part of a group. It is a part of a whole or a group, and it is having two parts, numerator and denominator. Example 3/7 दिया. ये numerator, ये denominator. और इसका types क्या है? What are the types of fractions? Types देखो, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? जिसका डिनोमिनेटर लेस है. जैसे कि ये 3/7 और 2/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसका न्यूमेरेटर कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? मान लो ये होगा 7/3. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शन ये क्या है? मतलब दो फ्रैक्शन लेना पड़ेगा. जैसे 2/3, लाइक फ्रैक्शन 2/3 और 5/3, ये न्यूमरेटर समान है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस, इसमें मान लो 5/7, 5/9, न्यूमेरेटर समान है. और लास्ट में क्या है? यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में क्या हम पढ़ा है? 1/3, 1/7,
ऊपर में न्यूमरेटर 1 होगा, वो यूनिट फ्रैक्शन। इतना तो पढ़ा है, रिकैप एक्सरसाइज डिस्कशन किए हैं। देन फ्रैक्शंस ऑफ होल नंबर्स, फ्रैक्शंस ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। होल नंबर क्या है, द नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 करके इंफिनिटिव तक, मतलब एंडलेस, लास्ट में कुछ नंबर नहीं है। सो दीज आर ऑल होल नंबर। सो व्हेन वी फाइंड फ्रैक्शंस ऑफ होल नंबर वी परफॉर्म टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। होल नंबर का फ्रैक्शन जब हमको फाइंड आउट करने के लिए पड़ेगा, तब हमको दो मेथड में अपनाना पड़ेगा, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो मान लो होल नंबर, एग्जाम्पल होल नंबर, एक होल नंबर से ले ये जो होल नंबर है ना, मान लो 60 इज ए होल नंबर, 60 इज ए होल नंबर। इसका एक फ्रैक्शन हमको निकालना है, 60 का 3/5 बोला है, फाइंड 3/5 ऑफ 60। फाइंड एग्जाम्पल में दिया है, तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल में दिया है, क्या दिया है, फाइंड 3/5 ऑफ 60। 60 इज ए होल नंबर। यहाँ पे ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन, 3/5 ऑफ 60 माने 60 का 3/5 पार्ट क्या है। सो 3/5 इज ए फ्रैक्शन। सो 3/5 कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, बोलो, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, क्योंकि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का 60 का ये प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 क्या है, तो यू हैव टू फाइंड आउट 3/5 और 60। उसमें दो स्टेप में इसको सॉल्व करना है। क्या स्टेप करना है, पहले डिवाइड करो 60 को 5 में, बाई 5 है, 5 में डिवाइड करो। 5 में डिवाइड करने से क्या होगा, 12 होगा। कितना, कैसे, 12 5 जा 60, जो 12 रहा वो 12 को 3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो होगा 36। सो 3/5 ऑफ 60, इसको फाइंड आउट करने से क्या होगा, सो फाइंड 3/5 ऑफ 60 मीन्स 60 को पहले 5 में डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 60 को 3/5 का डिनोमिनेटर 5 है, 5 में डिवाइड करो, 12 हुआ। देन न्यूमरेटर क्या है, 3 है, जो रिजल्ट है 12 को 3 में मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 36। दैट इज द आंसर। सिमिलरली अनदर एग्जांपल दिया गया, ए स्कूल प्रिंटेड 55 सर्टिफिकेट्स फॉर द स्कूल टॉपर्स एंड द चीफ गेस्ट गेव 311 ऑफ सर्टिफिकेट्स। जितना सर्टिफिकेट्स प्रिंट हुआ था उसमें से 311 को दिया दान, माने जो स्टूडेंट्स टॉपर लोग को दिया। जब अनाउंस हुआ रिजल्ट, वो टॉपर को वो सर्टिफिकेट्स का 3/11 पार्ट दिया है। तो कितना सर्टिफिकेट रहा, ये क्वेश्चन है, कितना दिया नहीं, कितना रहा। तो क्या करेगा, वो जो टोटल 55 सर्टिफिकेट्स उसका 3/11 निकालना है। तो 55 जो होल नंबर उसका 3/11 निकालने के लिए पहले 11 को 11 में डिवाइड करना है, तो उसका बाद जो होगा 3 में मल्टीप्लाई करना है। जो हुआ आंसर, वो आंसर 55 से माइनस करना है, क्यों, कितना रहा ना, बोला कितना बच्चा मतलब क्या है, जो देने के बाद जो रहेगा वो बचेगा। तो पहले तो 3/5 का जो 55 का 3/5 कितना फाइंड आउट करो। ये जैसे फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद 55 से उसको माइनस करना है, तो जितना बच्चा वही बच्चा। तो उसका बाद तुम्हारा 7.1 का एग्जाम्पल है, फाइंड द फॉलोइंग 5/6 ऑफ 24। ये 7 एक्सरसाइज 7.1 बीट 1
फाइंड 5/6 of 24. Yes. हाँ? कहाँ गया? 6 में चला गया क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ये स्कीप कर देता है सब। एक्सरसाइज क्या है? 7.3 एक्सरसाइज 7.1 बीट वन में क्या है? वन नंबर का ए, वन नंबर का ए बी, इसमें क्या है? 5/6 of 24, 5/6 of 24 क्या करेगा? 24 को 6 में डिवाइड करो, 4 हुआ, देन 4 को 5 में मल्टीप्लाई करो, 21। अच्छा, यहाँ इसको सबको समझ में आ रहा है ये फ्रैक्शन ऐसे होता है बोल के? क्लियर? जो 5/6 of 24 को कैसे करेगा? पहले 24 को 6 में डिवाइड करो, जो फ्रैक्शन होगा, जो आंसर हुआ उसको ऊपर 5 में मल्टीप्लाई करो, तो 5/6 of 24 कितना? 20। वैसे हर एक बीट करना है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम सेकंड में एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 2, मीरा एट 3/4 ऑफ 12 बिस्कुट्स। 2 नंबर क्वेश्चन का मीरा ने क्या किया? 3/4 ऑफ 12 बिस्किट्स का 3/4 पार्ट खाई। मीरा ने खाई 3/4 पार्ट ऑफ 12 बिस्कुट। इसको निकालो, 3/4 ऑफ 12 कितना है? 12 को 4 में डिवाइड करो, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 9। तो मीरा ने कितना बिस्कुट खाई? 12 से 9। ये हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? हाउ मेनी बिस्कुट्स डिड शी ईट? 9। हाउ मेनी बिस्कुट्स वर लेफ्ट? कितना लेफ्ट हुआ? कौन बोल पाएगा? टोटल बिस्कुट्स आर देयर। मदर गेव मीरा 12 बिस्कुट्स। मीरा ने 3/4 पार्ट ऑफ 12 खाई, मतलब निकाला 9 बिस्कुट्स खाई, तो कितना और रहा? कौन बोल पाएगा? Who can say? How 3? Tell me. How 3? You tell me. Tell. क्या बोलना चाहते हो? 9। राजू लक्ष्मी, कैसे 3 हुआ मेरे को बताओ? अरे टोटल 12 में 12 से 9 माइनस करेगा। Aditya, how you are telling 9? 9 is the number of biscuits she ate. Meera ate 9 biscuits. 3/4 of 12. 12 बिस्कुट का 3/4 पार्ट, that is 9। 9 बिस्कुट खाई, तो 12 बिस्कुट था, उसमें से 9 खा गई, कितना रहा? 12 minus 9 is equal to 3। 3 biscuits left। This is the word problem. Try to understand the question. In this way you complete all the 1-2 questions. Then next, equivalent fractions. Equivalent fractions. Equivalent fractions. Equivalent fractions क्या है? देखो, सिमी हैड 1/2 ऑफ पिज्जा। अच्छा, यहाँ पे पिज्जा का तस्वीर दिया गया, देखो ये पिज्जा, ये पिज्जा, ये पिज्जा। तो मिसेस तलवार ऑर्डर 3 पिज्जास फॉर गिनी एंड रिमी। ये 3 बच्ची के लिए 3 को पिज्जा ऑर्डर दी मिसेस तलवार। सिमी हैड हाफ ऑफ पिज्जा, गिनी हैड 2/4 ऑफ पिज्जा, रिमी हैड 4/8 ऑफ पिज्जा। हाँ, तो now the question is who ate the most and who ate the least?
कैन यू टेल मी? ये क्या क्वेश्चन की? सीमा हैड 1/2 ऑफ पिज्जा। 3 पिज्जा ऑर्डर हुआ। सीमा हैड 1/2 ऑफ पिज्जा। पिज्जा का 1/2 पार्ट सीमा खाई। सीमा हैड 1/2 ऑफ पिज्जा। पिज्जा का हाफ 1/2। ठीक है, सीमा का तो सिमी हैड 1/2 ऑफ पिज्जा। पिज्जा का हाफ इधर बैठो। सीमा का 1/2 पार्ट, पिज्जा का 1/2 पार्ट सिमी हैड। सिट डाउन देयर। कितना? पिज्जा का 1/2 मीन्स 50%। 50% सिमी को मिला। गिनी हैड 2/4 ऑफ द पिज्जा। 4 पार्ट का 2 पार्ट। 4 पार्ट का 2 पार्ट। रिमी हैड 4/8। 8 पार्ट का 4 पार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हु had the most and who had the least? From the pictures we find that the fractions are different but the amount is same. From this picture see half. हाफ मीन्स एक पिज्जा का पिक्चर ये है। मान लो ये पिज्जा है, पिज्जा का हाफ खाई सिमी, हाफ ली। हाफ ली मीन्स पूरा पिज्जा का 50%, हाफ उसका टोटल हाफ। अच्छा 2/4 अगर उसको और एक पिज्जा को अगर उसको 4 भाग करेंगे, ये 4 भाग हुआ ना, तो 4 भाग के 2/4 माने 4 पार्ट से 2 पार्ट, तो कितना होगा? ये 1 पार्ट हुआ और ये अनदर पार्ट हुआ। तो ये सिमी खाई, ये गिन्नी खाई और रिमी का कितना? 8/4। ये 4 पार्ट और यहाँ पे एक तो ये करने से 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और एक तो यहाँ ऐसे करो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पार्ट हुआ, उसमें 4/8, 8 पार्ट से 4 पार्ट 1 2 3 4। तो सबने कितना खाई? सबने आधा आधा खाई, पिज्जा का हाफ खाई। सो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब तुम्हारा 1/2 जितना है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। 2/4 भी उतना है, वैल्यू उतना है। 1/2 इज इक्वल 2/4 इज इक्वल टू 4/8। जो 1/2 जो है 2/4 वही है, 4/8 वही है। द वैल्यू रिमेन सेम। अलग अलग फ्रैक्शन दिखाई देता है, फ्रैक्शंस आर डिफरेंट बट द वैल्यूज आर सेम। Since 1/2, 2/4 and 4/8 indicate the same part of the pizza, we say these fractions are represent the same amount. 2 or more fractions that represent the same amount, that is fractions, are called equivalent fractions. तो equivalent fractions क्या है? 2 या 3 फ्रैक्शन अगर सेम अमाउंट या सेम फ्रैक्शन से सेम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका वैल्यू अगर सेम है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो 1/2, 2/4 and 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इज बीइंग इक्विवेलेंट टू 1/2। 1/2 इज 1/2, 2/4 भी 1/2, 4/8 भी 1/2। सिमिलरली
इसको 8/16 भी बोल सकते हैं, 8/16 भी बोल सकते हैं, 16/32 भी बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मतलब ऊपर न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बेस्ड ऑन दिस वी कैन डू द एक्सरसाइज ऑफ 7.2। देन फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 7/2 में खाली 3 तो बीट दिया है। लुक एट द कलर पॉइंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये कलर पॉइंट देखो, किताब देखो 2/3, 3 भाग से 2 भाग कलर किया है। तो 3 भाग से 2 भाग कलर किया है। देखो ये इधर क्या है, ये 3 है, 2 कलर किया तो उसको 2/3 लिखेगा। 2/3 मींस 3 भाग से 2 भाग। ये क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसको क्या लिखेंगे 4/6, नहीं 4/6। तो सेकंड पिक्चर देखो 1/2, 1/2 देखो क्या लिखा है, ये 2 पार्ट, एक पार्ट सेट लो। ये सेकंड क्या होगा 2/4, ये 2 पार्ट, ये 2 पार्ट डालिए, टोटल 4 पार्ट है, 2/4 होगा। तीसरा देखो यहाँ पे ग्रीन में क्या है 3/4, 4 पार्ट है, उसमें 3 पार्ट कलर किया गया, तो इसको 3/4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, कितना पार्ट कलर हुआ 1 2 3 4 5 6 पार्ट कलर हुआ। तो कितना लिखेंगे 6/8, तो ऐसे ही करना है। ये नेक्स्ट फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन से। अच्छा, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड कर रहे हैं? We have just seen that 1/2, 2/4 and 4/8 are equivalent fractions. If we observe carefully, you can see that if we multiply the numerator and denominator of 1/2 we get 2/4. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1/2 का न्यूमरेटर में अगर हम ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ 1/2 is 2, 2/2 is 4, ठीक है नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे 2 तो विल गेट 2/4। इफ वी डिवाइड द नंबर डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/8/2 वी गेट 2/4। अगर इफ वी डिवाइड, मान लो 4/8 है, 4/8 है, अगर हम डिवाइड करेंगे 2 ऊपर में और नीचे 2, तो 4/, इफ यू डिवाइड 4 with 2 विल गेट 2, नीचे 8/2 विल गेट 4, नहीं। सो 4/8 में अगर 2 डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट 2/4। To find an equivalent fraction, multiply the numerator and denominator of the fraction by the same non-zero number. Zero नहीं होगा, non-zero number. To find the equivalent fractions, divide the numerator and denominator of the fractions by the same non-zero number, which is a factor of both. तो multiply कहाँ करेंगे? Equivalent fraction में numerator डिनोमिनेटर अगर multiply करेंगे non-zero number में, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाएंगे। सिमिलरली हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाएंगे कब? जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो बेस्ड ऑन दिस फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/6। 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 5/6 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। अगर इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 5/6
इंटू टू, 2/2, एक्चुअली 2/2, दैट इज 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, दैट इज 10/12। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ कि नहीं, 10/12, ठीक है। तो 5/6 के साथ 10/12 इक्विवेलेंट हुआ। एग्जाम्पल 4 में देखो, पेज 100 में, फाइंड द लोअर ऑर्डर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 35/50। लोअर ऑर्डर, जब लोअर ऑर्डर होगा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हायर ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लोअर ऑर्डर बोला है, so if you divide the numerator and denominator by 5, तो 35/5, 35/5 में मान लो 35 इज ए नंबर न्यूमरेटर एंड 50 इज द डिनोमिनेटर, दोनों 5 में डिविजिबल है। 35 एंड 50 दोनों 5 में डिविजिबल है। अगर उसको 35/50 डिवाइड बाय 5/5, दोनों में 5 में डिवाइड करेंगे, हाँ, तो 35 डिवाइड बाई 5 ऊपर में होगा, नीचे होगा 50 डिवाइड बाई 5। 35 को 5 में डिवाइड करो 7, 50 को 5 में डिवाइड करो 10, तो 7/10 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 35/50। ऐसे हुआ। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है 5 भी ऐसे है। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद ए गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विथ न्यूमरेटर 15। तो अगर ये बोलेगा, ये क्या बोलता है, 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 15 होगा। इक्विवेलेंट, फाइंड द राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विथ न्यूमरेटर 5। तो न्यूमरेटर अगर 5 है, इसका मतलब 3/5 है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेगा जिसका न्यूमरेटर 15 होगा। ये कितना है, 3/5 का साथ एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है जिसका न्यूमरेटर 15 है, तो डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो 15 मतलब क्या है, 3 का जगह में 15 है, कितना टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स, 3 5 या 15, तो इसका भी 5 टाइम्स होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, we know here we have to find the missing numeral. To get 15 in the numerator we need to multiply 3/5. So 3 में 5 में मल्टीप्लाई करने से 15 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5/5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5/5 इंटू 5, सो दैट इज 15/25। तो नीचे 25 हुआ, ठीक है। तो 15/25 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। सिमिलरली 48/54 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका डिनोमिनेटर 9 है, तो डिवाइड करेगा 48/54 तो 54 जो है डिनोमिनेटर है, तो क्या बोलता है, ये क्या होगा, डैश बाई 9, ऊपर में क्या है तुम हमको पता नहीं, नीचे लेकिन 9 है, तो 54 ये है, ये 9 है, डिवाइड कर दो। 54/9 कितना है, 40, दोनों को 9 में डिवाइड, इसको भी 9 में डिवाइड करो, 48 डिवाइड बाई 9 इक्वल 54 डिवाइड बाई 9, 48। तो नो नॉट इन 9, इसको देखो, ये किस में डिवाइड करने से 9 होता है, तो 54 6 में डिवाइड करने से 9 होता है। वो 9 होता है कैसे, 54 में 6 डिवाइड करने से 9 होता है। तो 48 को 6 में डिवाइड करो, 54 को 6 से डिवाइड करो, 48 डिवाइड बाई 6 कितना होगा, 8
नीचे क्या होगा 9, 9 तो नीचे हाई है, तो ऊपर में 8 होगा, 8/9। ठीक है। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, to check whether the fractions are equivalent or not, we cross multiply the two fractions, like checking equivalent fractions. To check whether the fractions are equivalent or not, we cross multiply the two fractions. two fractions cross multiply करेंगे। जैसे whether the following fractions are equivalent or not, 3/7 and 9/21। 3/7 और 9/21 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं? वी क्रॉस मल्टीप्लाई, टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ये 3/7, 3 को 7 का साथ, 7 को 9 का साथ मल्टीप्लाई करो। वी क्रॉस मल्टीप्लाई 3/7 एंड 9/21, तो कितना होगा? 3/7 एंड 9/21 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 × 11 होगा, 3 × 11 ऊपर, और नीचे होगा 7 × 9 and 7 × 9, 7 × 9, 7 × 9, 7 × 9, 7 × 9 क्या है? 63। 3 × 11 कितना है? 63। बोथ आर सेम? यस। अगर बोथ आर सेम है देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानने के लिए हम वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर साथ इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर साथ इसका न्यूमरेटर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट समान है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। improper fraction and mixed number. To express an improper fraction as a whole number, we know that the fraction whose numerator is greater than or equal to denominator is called improper fraction. अगर डिनोमिनेटर साथ इक्वल होगा या मोर होगा तो उसको improper fraction बोलते हैं। जैसे 7/3 ज़्यादा है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, 3 है डिनोमिनेटर, 7 है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, एंड 8/7 न्यूमरेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा होने से वो improper fraction है। तो a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed number और a mixed fraction। अगर एक whole number के साथ एक फ्रैक्शन रहेगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/1/4, 2/1/4 ये होल नंबर 2 रहा, ये एक फ्रैक्शन रहा, सो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्योंकि होल नंबर के साथ फ्रैक्शन मिक्स है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। टू एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज ए होल नंबर, कितना एक्सरसाइज है। अच्छा 7.7 तक, तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आना है ये फ्रैक्शन का शुरू से यहाँ तक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर, यहाँ तक पेज 101 तक पढ़ के आना है। ठीक है। ओके।